इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 9.5 का प्रश्न नंबर 6 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है कि सर्वसमीकाओं के उपयोग से निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। और इस प्रश्न में हमें कुल 9 भाग दिए गए हैं, जिसमें से पहला भाग हमें क्या दिया गया है, 71 का स्क्वायर यानी कि 71 का स्क्वायर है। तो देखिए इसका मान ज्ञात करने के लिए आप चाहें तो 71 गुणा 71 इस तरह से भी करें तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें हमें क्या कहा गया है कि सर्वसमीका के उपयोग से मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम सर्वसमीका के उपयोग से देखिए किस प्रकार से करेंगे। जो ये हमारा 71 है यानी कि 71 है, इसको हम इस तरह से 70 प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 70 और 1 को जोड़ेंगे तो वापस से 71 आ जाएगा। अब हमने ऐसा क्यों लिखा है, ताकि इसमें हम सर्वसमीका का उपयोग कर सकें। तो ये हमारा 70 प्लस 1 हो गया, 71 को हमने इस तरह से लिखा और जो ये स्क्वायर है यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कि इसमें हम कौन सी सर्वसमीका का उपयोग कर सकते हैं। तो ये हमारा जो 70 है ये हो जाएगा a, और ये प्लस है तो प्लस लिखा, और ये जो 1 है ये हो जाएगा b, यानी कि a प्लस b और ये स्क्वायर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें हम a प्लस बी का होल स्क्वायर ये सर्वसमीका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो अब हम इस सर्वसमीका पे मान रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए a हमारा क्या है, इसमें ये 70 है तो ये हो जाएगा 70, और ये स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे। फिर ये प्लस है तो प्लस लिखा, और ये फिर 2ab है तो यहाँ पर लिखेंगे 2, और a कितना है हमारा 70 तो ये आ जाएगा 70। फिर इसके बाद b है और b का मान कितना है 1, तो ये हो गया 1। फिर इसके बाद प्लस बी स्क्वायर है तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस, और b का मान है 1 तो ये हो गया 1 और ये स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले 70 का स्क्वायर है, तो आप इसको बहुत ही आसानी से इसका वर्ग कर सकते हैं, यानी कि इसका स्क्वायर कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले आप 7 का स्क्वायर करिए, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। फिर यहाँ पर देखिए कितने जीरो है, 1 जीरो है और यहाँ पर स्क्वायर लगा है, तो जो यहाँ पर 1 जीरो है इसका डबल हम यहाँ पर लिख देंगे, यानी 1 जीरो जो है इसका डबल कितना हो जाएगा 2 जीरो, तो ये हम लिख देंगे। अगर यहाँ पे 2 जीरो होता तो इसका डबल होता, यानी कि 4 जीरो यहाँ पे लिखते हैं हम। अगर 3 जीरो होता तो यहाँ पर हम 6 जीरो लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। अब यहाँ पे ये प्लस है तो प्लस लिखा। फिर ये देखिए 2 और 70 का सबसे पहले गुणा होगा, तो 70 दूना 140 हो गया, और 140 का 1 से गुणा करेंगे तो 140 आएगा। फिर इसके बाद ये प्लस है तो प्लस लिखा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा। अब यहाँ से हम इन सबको जोड़ देंगे, तो यहाँ पर 4900 प्लस 140 कितने हो जाएंगे 4900 में अगर हम ये 140 को जोड़ें, फिर हम ये 1 को जोड़ें तो कितना आ जाएगा, ये 1 ये 4 ये 9 और 1 10, 4 और 1 हासिल 5, तो ये हो गया हमारा 5041। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पहला भाग सॉल्व हो गया। अब देखिए हम दूसरा भाग करते हैं। तो दूसरे भाग में हमें दिया गया है 99 का स्क्वायर यानी कि 99 का स्क्वायर। तो 99 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से 100 माइनस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 100 में से 1 घटाएंगे तो 99 आ जाएगा, और ये स्क्वायर लगा है तो यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे। आप 99 को इस तरह से भी लिख सकते हैं 90 प्लस 9, क्योंकि 90 और 9 को जोड़ेंगे तो 99 आ जाएगा, और यहाँ पर आप 90 प्लस 9 का स्क्वायर करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर का सर्वसमीका लगेगा, और इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का सर्वसमीका लगेगा। लेकिन ये थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि इसमें आपको 90 का स्क्वायर करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पर आप 100 का स्क्वायर बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का सर्वसमीका उपयोग करके और इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा हो जाएगा a, ये माइनस ये b, तो यहाँ पर हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर का सर्वसमीका उपयोग होगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab
प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो अब हम इस सरल समीकरण पे मान रख देंगे। सबसे पहले यहाँ a है और a का मान कितना है 100, तो ये हो जाएगा हमारा 100 और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे। फिर ये माइनस, इसके बाद 2, फिर इसके बाद a है और a का मान कितना है 100, तो ये हो गया 100। फिर इसके बाद b है और b का मान कितना है 1, तो ये हो गया 1। इसके बाद प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो गया प्लस और b का मान 1 है तो यहाँ हो गया 1 और ये स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर हमारा 100 का स्क्वायर है, तो 100 का स्क्वायर हम बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। सबसे पहले हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। और यहाँ पर देखिए 2 जीरो है और जैसा कि मैंने आपको यहीं पर भी समझाया था कि यहाँ पर जितने जीरो होंगे उसका डबल जीरो हम यहाँ पर लिख देंगे स्क्वायर करते समय। तो यहाँ पर 2 जीरो है तो इसका डबल हो जाएगा 4 जीरो। ठीक है, इसके बाद ये माइनस है तो माइनस लिखा और यहाँ पर 2 और 100 का गुणा करेंगे तो 2 और 100 का गुणा करेंगे 200 हो जाएगा। फिर 1 से गुणा करेंगे 200 को तो 200 ही आएगा। फिर इसके बाद ये प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम इसको सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले हमारा ये 10,000 है और 10,000 में से माइनस होगा 200, तो 10,000 में से हम 200 माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 9,800। फिर इसके बाद ये प्लस 1, तो यहाँ पर अब हम 9,800 में 1 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 9,801। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर दूसरे भाग का। अब चलिए हम तीसरा भाग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, तीसरे भाग में हमें दिया गया है 102 का स्क्वायर। तो देखिए 102 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको हम 100 प्लस 2 ऐसे करके लिख सकते हैं और यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। तो यहाँ से हम कौन सी सरल समीकरण का उपयोग करेंगे, ये a प्लस बी और इसका स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आप सरल समीकरण जरूर लिखा करें ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सके। तो इसलिए यहाँ पर हमारा a का मान सबसे पहले 100 है तो यहाँ पर लिखा हमने 100 और इसका स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगाया। फिर ये प्लस 2 और a का मान है 100, फिर इसके बाद b का मान कितना है 2, तो ये हो गया 2 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए 100 का स्क्वायर करेंगे सबसे पहले तो इसमें हमारा सबसे पहले 1 का स्क्वायर होगा 1 और यहाँ पर 2 जीरो है तो इसका डबल आ जाएगा 4 जीरो। फिर यहाँ पे प्लस 2 का सबसे पहले 100 से गुणा 200, फिर 200 का 2 से गुणा 400 और यहाँ पे प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले 10,000 है, 10,000 में 400 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10,400 और 10,400 में 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 10,404। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया हमारा आंसर तीसरे भाग का। अब देखिए हम चौथा भाग करते हैं। तो चौथे भाग में हमें दिया गया है 998 का स्क्वायर। तो 998 को हम सबसे पहले किस तरह से लिख सकते हैं, ये हमारा 1000 के पास में है इसलिए हम यहाँ पर 1000 माइनस 2 इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि 1000 में से 2 घटाएंगे तो 998 आ जाएगा और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा सरल समीकरण लगेगा a माइनस बी यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर a का मान सबसे पहले है 1000 तो ये हो गया हमारा 1000 और ये स्क्वायर माइनस ये 2, a का मान है 1000 तो ये लिखा और b का मान कितना है 2, फिर प्लस बी स्क्वायर तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखें यहाँ से सबसे पहले हम 1000 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले 1 का स्क्वायर किया 1 और यहाँ पर 3 जीरो है तो इसका डबल कर देंगे यानी कि 6 जीरो आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद ये माइनस, अब 2 का सबसे पहले 1000 से गुणा तो 2000 हो जाएगा और 2000 का 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4000। फिर ये प्लस 2 का स्क्वायर होगा तो ये हो गया 4। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हम इसमें ये हमारा कितना हो गया 10 लाख। 10 लाख में से 4000 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 9,96,000। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 9,96,000 प्लस 4। अब यहाँ पर हम 9,96,000 में 4 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 9,96,004। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर चौथे भाग का। अब चलिए हम पांचवा भाग करते हैं।
तो डियर स्टूडेंट्स पांचवें भाग में हमें दिया गया है 5.2 का स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले हमें 5.2 को किस प्रकार से लिखना होगा ये हम यहाँ पर लिखेंगे। तो इसको हम 5 प्लस ये 0.2 इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 5 और 0.2 को जोड़ेंगे तो वापस से 5.2 ही आएगा। अब यहाँ पर कौन सा सरल समीकरण लगेगा, ये a प्लस ये b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर मान रख देंगे हम सरल समीकरण पे, ये a है और a का मान है 5, तो ये हो गया 5 और ये स्क्वायर प्लस 2, a का मान है 5 और b का मान है 0.2, तो ये हो गया 0.2। फिर इसके बाद प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, और b का मान 0.2 है तो ये आ गया 0.2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 25 प्लस यहाँ पर देखिए सबसे पहले 2 और 5 का गुणा होगा तो 2 पंजे 10 और 10 का यहाँ पर 0.2 से गुणा करेंगे। तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर पॉइंट भूल जाएंगे, हम क्या करेंगे कि इस 10 में 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 दूना का 20। और यहाँ पर क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक है इसलिए हम पीछे से एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, तो ये हो गया 2.0। और जैसा कि हमें पता है कि पॉइंट के बाद 0 हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए यहाँ से हम पॉइंट हटा देंगे और 0 भी हटा देंगे, तो ये हो गया 2। फिर ये प्लस यहाँ पर 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हम कैसे करेंगे, 0.2 का 0.2 से गुणा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि पॉइंट थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे। मान लीजिए ये 2 है और ये भी 2 है, तो ये 2 और 2 का गुणा कर देंगे 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे पॉइंट के बाद कितने अंक है, यहाँ पर पॉइंट के बाद एक अंक है, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक अंक है, तो 2 अंक हो गए पॉइंट के बाद। तो हम इसमें पीछे से 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा देंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक अंक है इसलिए यहाँ पर हम 0 ऐड कर देंगे, तो ये हो गए 2 अंक। अब यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, तो ये हो गया हमारा 0.04 और इससे पहले कुछ नहीं है तो 0 लगा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा यहाँ तक। अब देखिए आगे इसको हम सॉल्व कर देंगे, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 2 कितने हो गए 27, और 27 में 0.04 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 27.04। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर पांचवें भाग का। अब देखिए हम छठा भाग करते हैं। तो छठे भाग में देखिए हमें दिया गया है 297 गुणा 303। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें 297 को किस तरह से लिखा जाए ये हम देखेंगे। तो यहाँ पर 297 को हम 300 माइनस 3 लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा 300 के आसपास है इसलिए हमने 300 माइनस 3 लिखा, क्योंकि 300 में से 3 घटाएंगे तो 297 आ जाएगा। फिर यहाँ पर गुणा 303 को हम किस प्रकार से लिखें, ये हम 300 प्लस 3 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखेंगे इसमें कौन सा सरल समीकरण का उपयोग होगा। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया a माइनस ये b, a माइनस b, और ये हमारा a प्लस b। ठीक है, ये सरल समीकरण इसमें हमारा उपयोग हो रहा है। a माइनस बी ए प्लस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे मान रख देंगे तो हमारा a का मान कितना है 300, तो ये हो गया 300 और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाया, ये माइनस फिर b का स्क्वायर है और b कितना है हमारा 3, तो ये हो गया 3 और इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें 300 का स्क्वायर करना होगा, तो सबसे पहले इसमें हम 3 का स्क्वायर करेंगे, ये हो गया 9, और यहाँ पर 2 जीरो है इसलिए इसका डबल लिख देंगे यानी कि 4 जीरो। फिर ये माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 9। अब यहाँ पर हमें इस संख्या में से 9 को घटाना होगा, तो हम अगर इसमें से 9 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 89991 यानी 89,991। तो ये हो गया हमारा आंसर छठे भाग का। अब चलिए हम सातवां भाग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स सातवें भाग में हमें दिया गया है 78 गुणा 82 यानी 78 गुणा 82। तो देखिए 78 यानी कि 78 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको हम 80 माइनस 2 इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि 80 में से 2 घटाएंगे तो वापस से 78 आ जाएगा। ये गुणा 82 को किस प्रकार से लिखेंगे, इसको हम 80 प्लस 2 इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमारा कौन सा सरल समीकरण का उपयोग होगा, ये a माइनस बी, इसके बाद ये हो जाएगा a प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ से a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
ठीक है। तो देखिए a का मान कितना है 80, तो ये हो गया हमारा 80 इसका स्क्वायर माइनस b कितना है 2, तो ये हो गया 2 और ये इसका स्क्वायर। ठीक है। तो अब यहाँ से हमारा 80 का स्क्वायर करेंगे तो सबसे पहले 8 का स्क्वायर करेंगे, तो ये हो गया 8 8 64 और यहाँ पर क्योंकि एक जीरो है तो इसका डबल यहाँ पर हम लिख देंगे यानी कि 2 जीरो, फिर ये माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ से हम 6400 में से 4 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 6396, यानी 6400 में से 4 को घटाया तो ये आ गया 6396। ठीक है। तो ये हो गया हमारा 7वां भाग। अब देखिए 8वां भाग करते हैं। तो 8वें भाग में हमें दिया गया है 8.9 का स्क्वायर, तो 8.9 के स्क्वायर को हम किस प्रकार से लिखें, इसको हम लिख सकते हैं 8 प्लस 0.9 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 8 में 0.9 जोड़ेंगे तो वापस यही आएगा। तो यहाँ पर हमारा कौन सा सरल समीकरण लगेगा, a प्लस बी और ये स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए अब हम इस सरल समीकरण में मान रखेंगे, a का मान कितना है 8, तो ये हो गया 8 का स्क्वायर प्लस ये 2 और a का मान है 8 तो ये लिखा, फिर इसके बाद b का मान कितना है 0.9 तो ये हमने लिखा, प्लस b का स्क्वायर यानी कि प्लस 0.9 का स्क्वायर। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 प्लस 2 गुना 8, 2 8 16 और 16 का यहाँ पर 0.9 से गुणा करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पॉइंट भूल जाएंगे और 16 का 9 से गुणा करेंगे तो 16 9 कितना हो जाएगा 144 और यहाँ पर पॉइंट के बाद एक अंक है इसलिए यहाँ पर हम पीछे से एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे यानी कि यहाँ पर, तो ये हो गया हमारा 14.4। इसके बाद ये प्लस 0.9 का स्क्वायर है, तो देखिए यहाँ पर 0.9 का 0.9 से गुणा करना होगा, तो यहाँ पर भी हम वैसे ही करेंगे जैसा कि हमने पिछले वाले भाग में किया था, यानी कि इसको मान लेंगे 9, इसको भी 9, तो 9 और 9 का गुणा 81 और यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक अंक, यहाँ पर भी, तो ये हो गया कुल 2 अंक पॉइंट के बाद। तो यहाँ पर हम पीछे से पॉइंट जो है वो 2 अंक के बाद लगा देंगे यानी कि यहाँ पर, तो ये हो गया हमारा 0.81 और यहाँ पर इससे पहले कुछ नहीं है तो यहाँ पर 0 लिख सकते हैं, तो ये हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ से हम यहाँ पर सबसे पहले 64 और 14.4 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, देखिए 64 में हम 14.4 को जोड़ेंगे तो ये हो गया 4 और ये 4 और 4 8, ये 6 और 1 7 और पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो ये हो गया हमारा 78.4 प्लस में ये हमारा है 0.81, तो यहाँ से अब हम 78.4 में क्या जोड़ेंगे 0.81, तो ये हो गया 1 8 और 4 12 8 और 1 हासिल 9 और ये 7 और पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो ये आ गया हमारा 79.21 यानी 79.21। ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर 8वें भाग का। अब चलिए हम 9वां भाग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स 9वें भाग में हमें दिया गया 10.5 गुणा 9.5, तो देखिए 10.5 को हम किस प्रकार से लिखें, इसको हम लिख सकते हैं 10 प्लस 0.5। ठीक है, क्योंकि 10 में 0.5 जोड़ेंगे तो यही आएगा, फिर इसके बाद ये गुणा 9.5 को किस प्रकार से लिखें, इसको हम 10 माइनस 0.5 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 10 में से 0.5 घटाएंगे तो वापस 9.5 आएगा। अब यहाँ से देखिए हमारा कौन सा सरल समीकरण लगेगा, a प्लस बी और ये हमारा है a माइनस बी। ठीक है, तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए a का मान कितना है 10, तो ये हो गया हमारा 10 और ये स्क्वायर माइनस b का मान कितना है 0.5 और ये स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 माइनस 0.5 का स्क्वायर कितना होगा, तो यहाँ पर देखिए 0.5 का 0.5 से गुणा, तो मान लीजिए ये 5 और 5 5 पंजे 25 और पॉइंट के बाद कितने अंक हैं 1 2, तो ये हम यहाँ से 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा देंगे पीछे से, यानी कि ये हो गया हमारा 0.25 और यहाँ पर 0 लिख सकते हैं। तो 100 में से 0.25 घटाएंगे तो ये आएगा हमारा 99.75।
5, ये हमारा है आंसर। हो सकता है आपकी एनसीईआरटी बुक में आंसर पीछे कुछ और हो, अगर करेक्ट हो गया हो तो फिर आंसर ठीक है, नहीं तो आपके एनसीईआरटी बुक में आंसर जो है पीछे वो इनकरेक्ट हो सकता है, यही आंसर सही है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 6 का हल कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिले। और कहीं भी डाउट है प्रश्न में तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।